नमस्कार साथियों, मैं कामत प्रसाद आपके अपने YouTube चैनल तन्मय विजय पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन में जो परिवार और मित्र थीम थी, उसके अंतर्गत जो 4 उप थीमें थी, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो पौधे उप थीम के विषय में अध्ययन करेंगे और इस थीम की जो शुरुआत है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें बालक के जो आस पड़ोस के पेड़ पौधे हैं उनसे हुई। बालक किन किन पेड़ पौधों के विषय में जानते हैं, उनका अवलोकन करने का अवसर दिया गया। उनके विषय में अपने परिवार और समुदाय किसान से चर्चा करने का अवसर दिया गया। पेड़ पौधों को उनके बीज, उनके पत्तों के आकार, गुणों के आधार पर बालकों को वर्गीकरण करने का अवसर दिया गया और बालकों को घुमक्कड़ बीज के माध्यम से एक इंटरेस्टिंग गतिविधि या क्रियाकलाप भी प्रदान किया गया और बालकों को यह बताया गया कि कुछ पौधे के जो बीज हैं वो बड़े ही घुमक्कड़ होती हैं और जो बहुत दूर दूर तक उनको पहुंचा देती हैं। कोई बीज हवा में उड़कर, तो कोई जानवरों की खाल से चिपक कर, तो कोई हमारे कपड़ों से चिपक कर दूर दूर तक पहुंच जाता है और कुछ पौधे तो स्वयं ही अपने बीजों को दूर दूर तक छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की कलियां पककर सूख जाती हैं तो वह चटक कर बिखरने लगती हैं। तो इस प्रकार से बालकों को बीजों के विषय में बताया गया और उनके समक्ष एक वास्तविक जीवन की घटना जो स्विट्जरलैंड की जो वेलक्रो है उसके द्वारा दी गई। तो यह घटना सन 1948 की थी। एक दिन जब जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे तो उन्होंने पाया कि उन दोनों पर कुछ बीज चिपके हुए हैं और उन बीजों को जब उन्होंने अपने कपड़ों पर चिपका देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने अपना जो माइक्रोस्कोप होता है उसको निकाला और माइक्रोस्कोप की सहायता से जब उन्होंने बारीकी से इन बीजों को देखा तो इन बीजों में उन्हें छोटे छोटे हुक दिखाई दिए जिनकी सहायता से वह उनके कपड़ों से अटके हुए थे। तो यह देखकर मेस्ट्रल को अचानक आइडिया आया और उन्होंने वेलक्रो बना दिया। वेलक्रो क्या होती है कि जिससे दोनों सतहें चिपक जाती हैं और खुलने पर जो है चर चर की आवाज़ आती है और इसका प्रयोग आपने बस्ते, कपड़े, जूते, सैंडल आदि में देखा है। तो इस प्रकार से बालकों को जो पर्यावरण है उसके वास्तविक जीवन से जोड़ा और उन्हें प्रकृति से प्रेरणा प्रदान करने के लिए यह किस्सा उस पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किया गया। इसके बाद उन्हें यह भी अवगत कराया गया कि बीज इससे आगे भी बहुत अधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अनजाने में पहुंच गए और वहां के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गए। उनके बिना हमें यह कल्पना ही नहीं रहती कि यह वास्तव में कहां से आए। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत में मिर्ची लाए और आज मिर्ची पूरे भारत में उगाई जाती है। तो इस प्रकार से बालकों को अवगत कराया गया और एक बहुत ही सुंदर कविता बालकों के समक्ष राजेश उत्साही द्वारा लिखी पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत की गई। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से। तो इस कविता के माध्यम से बताया गया कि कौन कौन से फल या सब्जी हमारे देश में कहाँ से आए। तो जैसे अभी हमने चर्चा की थी कि मिर्ची पुर्तगाली जो व्यापारी हैं उनके द्वारा दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में आई। भिंडी और कॉफ़ी हमारे देश में अफ्रीका से, चाय असम से, गोभी और मटर यूरोप से, सोयाबीन चीन से होती हुई अमेरिका पहुंची और अमेरिका से हमारे देश में आई। मूंगफली, आलू और अमरूद हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आए और बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये हैं स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब ये हमारे देश के स्वयं के हैं। तो ये सारी किसके हैं? भारत के। तो आप
इन सभी को यदि इसी लय में याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएं। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, ये हैं स्वदेशी। तो इन्हें आप भारत से याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको इसमें से सीटेट में निश्चित रूप से प्रश्न पूछ लिया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अब चलते हैं आगे विभिन्न अन्य प्रकार के पौधों की तरफ। तो सबसे पहले हम सरसों के पौधे पर चर्चा करेंगे। सरसों का पौधा हमने देखा है कि इस पौधे की जो पत्तियां हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है, सब्जी की तरह उनको प्रयोग किया जाता है, और इसके जो बीज हैं उनसे हम तेल प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आम आंध्र प्रदेश में आम का जो अचार है वह 3 से 4 तरीकों से डाला जाता है, जिससे जो आम है वह वर्ष भर चलता रहता है। तो इस प्रकार से आम को अचार के अलावा मामिडी, टांड्रा, जिसको हम आम पापड़ कहते हैं, चटनी, टॉफी और रस भी बनाकर इसको हम पूरे साल चला सकते हैं। तो मामिडी टांड्रा बनाने के लिए जो आम है उनको अच्छे से पका लिया जाता है, फिर उसके गूदे का हम प्रयोग करते हैं, और आम पापड़ बनाने में लगभग 4 हफ्ते का समय लग जाता है। और जब तक इसको जो बारिश है उससे बचा कर रखना होता है। तो इस प्रकार से आम को जब वर्ष भर चलाने के लिए कुछ तरीके बताए, तो बालकों को स्वयं अवलोकन और अपने परिवार समुदाय से जुड़ने के लिए जो चीज़ें दी गई उसमें यह अवसर दिया गया कि कौन कौन सी ऐसी घरेलू चीज़ें हैं जिनके लिए हम घरेलू नुस्खा अपनाकर उन्हें भी काफ़ी समय तक खराब होने से बचाने के लिए क्या उपाय अपनाते हैं। तो उसमें बताया गया दूध को हम उबाल कर उसको खराब होने से बचा सकते हैं। हरे धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रखें तो उसको भी हम खराब होने से बचा सकते हैं। प्याज और लहसुन के लिए आवश्यक है वो उसको खुले में रखें और उसको नमी से बचा कर रखें। यदि पके हुए चावल हैं तो उसको किसी कटोरे में डालें और उसमें डालने के बाद उसको पानी में रख दें। तो इस प्रकार से हम उसको खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार बालकों को करने के, अपने समुदाय, अपने परिवेश से जुड़ने के अवसर दिए गए, अवलोकन के अवसर दिए गए। अब आगे चलते हैं अन्य प्रकार के पौधों पर, जो धीरे धीरे उनकी सोच को, समझ को विस्तृत किया गया और एक थीम को दूसरी थीम से अंत संबंधित किया गया। तो अब चर्चा करेंगे खेजड़ी वृक्ष पर। यह जो वृक्ष है वह रेगिस्तानी इलाके में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस पेड़ की जो छाल है वह दवा के काम आती है, इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इस पेड़ की जो फलियां हैं वह सब्जी बनाई जाती है और पत्तियां जो है वहाँ रहने वाले जो जानवर हैं वह खाते हैं। खेजड़ी जो है राजस्थान का राजवृक्ष है और इसकी छाया में बहुत सारे बच्चे खेलते भी हैं। इसमें ही पाठ में बालकों को अमृता देवी की कहानी से अवगत कराया गया, जो जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव से संबंधित थी और उन्होंने इन पेड़ों की रक्षा करते हुए पेड़ों से लिपटकर इनके गांव के अन्य जो सहेलियां थीं, अन्य गांव वाले थे, लगभग 350 लोगों ने इन पेड़ों के लिए बलिदान दिया। तो इस कहानी को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलते हैं इसी प्रकार के कुछ अन्य पेड़ों की तरफ। बालकों को यह भी बताया कि कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं और कुछ पौधे तो शिकारी होते हैं, जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार भी कर लेते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर है वह है नीपिंथिस पौधा। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार जैसा हम देख रहे हैं लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का एक ढक्कन लगा होता है। घड़े से एक खास खुशबू निकलती रहती है, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं वह इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर जैसे ही पहुंचते हैं कीड़े अंदर फंस जाते हैं, ढक्कन लग जाता है और बाहर नहीं निकल पाते। तो इस प्रकार से पौधे जो है
अपना शिकार छोटे कीड़े मकोड़ों का कर लेते हैं और कुछ पौधे शिकारी पौधे होते हैं, यह भी बालकों को अवगत कराया गया। कुछ इसी प्रकार का एक अलग पौधा है रेगिस्तानी ओक। यह पौधा जो है क्लास की दीवार लगभग जो 10-12 फुट है उसके बराबर होता है और इस पेड़ में जो है पत्तियां कम होती हैं और यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसकी जो जड़ें हैं वह ज़मीन में गहरी जाती हैं। कहने का मतलब यह रेगिस्तान में जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर मिलता है, तो इसकी जड़ें पानी के लिए ज़मीन के काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं और इतनी अंदर तक चली जाती हैं जितनी इस पेड़ की जो ऊंचाई है उससे 30 गुना अंदर तक। इस पेड़ की जो खासियत है कि पानी इस पेड़ के तने में जमा होता रहता है और यह नॉलेज वहाँ पर रहने वाले लोगों को रहती है। तो जब कभी इनको उस इलाके में पानी की कमी रहती है तो लोग इसके तने में पतला पाइप डालते हैं और उससे पानी निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से बालकों को विभिन्न प्रकार के पौधों में आपसी संबंध, गहरी समझ विकसित करते हुए विभिन्न प्रकार के पौधों से अवगत कराया गया। अब हम अध्ययन करेंगे सीटेट के पिछले प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्न पत्रों पर और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको रेगिस्तानी ओक से है। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए है यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बी यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकी हैं। सी इस पेड़ की जड़ें जमीन से उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाएं। डी इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो सही कथन चुनना है। तो साथियों सीटेट में आपको ईवीएस में अच्छे अंकों के लिए आवश्यक है कि आपको जितने भी किसी भी विषय वस्तु से संबंधित तथ्य हैं वह क्लियर होंगे तो आप उस प्रश्न के सटीक उत्तर तक पहुंच पाएंगे। यदि आपने उसको शॉर्ट नोट तैयार किया है तो आप असमंजस की स्थिति में रहेंगे और आवश्यक नहीं है कि आप उस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएं। तो साथियों मेरा तो यही कहना है कि आप किसी भी पॉइंट को अच्छे से तैयार करें, उसके सभी पॉइंटों को क्लियर करें जिससे आप प्रश्न का सटीक उत्तर दे पाएं। तो हमने अभी रेगिस्तानी ओक को पढ़ा। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन था। दूसरा जो विकल्प है टहनियों से इसकी जड़ें लटकती हैं, बिल्कुल गलत था। सी पेड़ की जड़ें जमीन की उस गहराई तक जाती हैं जब तक पानी तक न पहुंच जाए, यह भी कथन सत्य था। डी इस पेड़ के तने में पानी जमा रहता है, स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पी लेते हैं, तो यह भी सत्य था। अतः आपका कथन ए, सी और डी बिल्कुल सत्य थे। अतः इस प्रश्न का जो सेकंड विकल्प है वह इसका सटीक उत्तर होगा, ए, सी, डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो साथियों ऑप्शन फर्स्ट है आपका राजस्थान, बी अबू धाबी, थर्ड ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ रूस। तो इसको अभी हमने अध्ययन किया। यह पेड़ आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अतः तीसरा विकल्प इसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है ऑप्शन ए पालक, दूसरा नारियल, तीसरा बंद गोभी, चौथा सरसों। तो इसका सही विकल्प होगा सरसों, जिसकी पत्तियों को हम सब्जी के लिए प्रयोग करते हैं और इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर के लगभग होती है। बी
इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। सी है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। डी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो साथियों सही कथन चुनने हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या था, रेगिस्तानी एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई कमरे के लगभग बराबर, तो यह कथन आपका सत्य था। बी, वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के 30 गुना गहराई तक जमीन में जाती, यह भी कथन सत्य था। सी, पानी तने में एकत्रित होता रहता है, यह भी सत्य था, परंतु यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, यह असत्य कथन है। अतः आपके सत्य कथन ऑप्शन ए में आपका दिया है ए सी डी, दूसरे में बी सी डी, थर्ड में आपका ए बी और फोर्थ विकल्प आपका जो है ए बी सी। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ए बी सी होगा, क्योंकि फोर्थ विकल्प आबू धाबी गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? फर्स्ट, अचार व आम पापड़ बनाना। सेकंड, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। थर्ड, प्लास्टिक के थैले में रखना। फोर्थ, रेफ्रिजरेटर में संचित करना। तो साथियों आम को यदि वर्ष भर चलाना है तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसके अचार बनाए जाएं, आम पापड़ बनाए जाएं, टॉफी बनाई जाए, रस बनाया जाए। तो इसका जो सबसे अच्छा और सटीक उत्तर होगा वह होगा अचार व आम पापड़ बनाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों के लिए सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो फर्स्ट विकल्प आपका टमाटर, नाशपाती, चीकू। सेकंड, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। थर्ड, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। फोर्थ विकल्प नाशपाती या चीकू। तो साथियों आपके सभी विकल्पों के जो उत्तर हैं वह सही थे, परंतु सबसे ज़्यादा जो सटीक उत्तर होगा वह टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, क्योंकि यह सबसे बड़ा है और इन सभी के अंदर आपको बीज मिलेंगे। तो थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? फर्स्ट, गेहूं। सेकंड, काली मिर्च। थर्ड, साबूदाना। फोर्थ, सौंफ। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा साबूदाना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कांच के जार तथा बोतलों को उसमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए। सेकंड, उनमें से धूल को हटाने के लिए। थर्ड, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। फोर्थ, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह अचार को खराब होने से बचाने के लिए पहले कांच की बोतलों से नमी को पूर्ण रूप से हटाया जाता है। अतः थर्ड विकल्प इसका सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। घटपर्णी पौधा निपिंतस। पहला ऑप्शन है का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है। सेकंड, भारत में नहीं पाया जाता है। थर्ड, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। फोर्थ, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो साथियों आपका पहला विकल्प छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है बिल्कुल गलत है। भारत में नहीं पाया जाता यह बिल्कुल गलत है, भारत के मेघालय में भी पाया जाता है। थर्ड विकल्प आपका मेंढकों, कीड़े मकोड़ों, चूहों को चालाकी से फंसाकर खाया जाता है, यह कथन सत्य है। और फोर्थ आपका जो विकल्प था उच्च तारत्व की ध्वनियाँ निकालता है, वह भी कथन असत्य था। अतः इसका थर्ड विकल्प सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निपिंतस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों
और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पाया जाता है। फर्स्ट विकल्प असम, सेकंड ओडिशा, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, चौथा मेघालय। तो इसका जो फोर्थ विकल्प है मेघालय, वह इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। फोर्थ, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो साथियों, इसमें से सही कथनों का चुनाव करना है। तो पहले कथन पर यदि हम विचार करें, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, यह सत्य था। दूसरे पर विचार करें, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सत्य है, क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी की कमी होती है, तो इस वृक्ष को भी पानी की कम आवश्यकता होती है। इसका थर्ड विकल्प पर विचार करें, छायादार वृक्ष है और छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, यह भी कथन सत्य था। फोर्थ विकल्प, यह तने में जल एकत्र करता है, लोग पतले पाइप से जल पीते हैं, यह गलत कथन है। यह रेगिस्तानी ओक से संबंधित कथन था। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन विकल्प वाला। तो आप इसमें से देखेंगे तो आपको पहला ही विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। पहला विकल्प इसका सबसे सही उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? फर्स्ट, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं। सेकंड, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं। थर्ड, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। फोर्थ, जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो साथियों, बरगद के पेड़ की जड़ों की विशेषता नहीं है। पहली थी शाखाओं से नीचे लटकती है, बिल्कुल सत्य है। सेकंड था जमीन के भीतर जड़ें होती है, यह भी सत्य है। थर्ड, आपकी जड़ें भोजन का भंडारण करती है, यह कथन गलत है। जड़ें जमीन से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं, यह सत्य था। अतः इस प्रश्न का जो असत्य कथन है वह आपका थर्ड होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। ए, दक्षिणी अमेरिका से, बी, अफगानिस्तान से, सी, ऑस्ट्रेलिया से, डी, उज्बेकिस्तान से। तो साथियों, अभी हमने चर्चा की थी कि पुर्तगालियों द्वारा दक्षिणी अमेरिका से मिर्च हमारे देश भारत में आई। अतः इसका ऑप्शन ए सबसे सटीक उत्तर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर।